बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे इन नसर पारों की तशरीहात। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि और फिर दूसरा है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मर्तबा इल्म। ऐसे ये दो पैराग्राफ जो हैं ये आया है नामदेव माली से और ये आया है इस्तांबुल से। तो बोर्ड के हवाले से ये बहुत अहम भी हैं और ख़ास जो अल्फाज हैं जिनके मानी लिखने हैं उनके नीचे लाइन लगी गई है, हालांकि ये ऊपर होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी लिखाई वाला पेपर दिखाती हूँ। अक्सर बच्चे यही रोना रोते हैं कि जी हमारे पास टाइम कम होता है, वक्त नहीं, इतना तवील लिखना होता है, पूरा नहीं होता। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बच्चों को कैसी प्रैक्टिस और तैयारी करवाते हैं कि वो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत खूबसूरत लिख पाते हैं। जी, तो ये है वो पेपर इकरा असलम का, नहायत खूबसूरत लिखाई। पेपर प्रेजेंटेशन देखें, नीट क्लीन लाइनें लगाई गई हैं, हर सवाल के बाद एक लाइन छोड़ी गई है, बिल्कुल वो पैटर्न इस्तेमाल किया है जो हमने बताया। फिर शार्प क्वेश्चन ख़त्म हुए तो आखिर पे एक लाइन लगा दी गई। ख़ास अल्फाज को ब्लैक पॉइंटर से भी हाईलाइट किया गया है। फिर उसके बाद ये खुलासा लिखा है और आप देखिए कटिंग अलाउ नहीं करते हम बच्चों को, तो ये बस खाली जगह छोड़ दी, ये गलत है। इतनी ज़्यादा खाली जगह नहीं छोड़ते सवाल ख़त्म होने पे। इसके बाद ये तफहीम का सवाल है और देखिए ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करके कितना खूबसूरत किया गया है। इक़्तिबास की तशरीह की गई है। इकट्ठा इकट्ठा लिख के फिर लाइन छोड़ें तो खूबसूरती आती है। अक्सर लोग जो हैं वो एक मुसन्निफ़ का नाम लिखा और लाइन छोड़ दी, ये लिखा लाइन छोड़ दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए ज़ेरे तशरीह पैराग्राफ होता है, यह उन्होंने गलत लिख दिया है, वो हम इसे बताएंगे। लेकिन आप देखिए हवाला जात के साथ काम किया गया है, कितना खूबसूरत। और एक चीज़ ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद तवील लाइन, नहायत खूबसूरत ये सारी पेपर प्रेजेंटेशन है। तशरीह तलब शेर से पहले शेर लिख दिया गया, बच्चों को कन्फ्यूजन हो ही जाती है, वो इंशाल्लाह हम इन्हें ट्रेन करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप इस नसर पारा की तशरीहात देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप करके देख लें। इन अशार के तशरीह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप करके देखें कि बच्चों ने 2-2 3 दिन हवाला जात देके कितनी खूबसूरत तशरीह की है। मैंने इसलिए वीडियो भी फास्ट की है और तेज़ी से बोलती जा रही हूँ ताकि आप लोग का वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सब उर्दू का पेपर देखें और ख़ूबसूरती पैदा करें। उर्दू में एक एक लफ्ज़ पढ़ा नहीं जाता, इसके पेपर में खूबसूरती प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि और पेपर चेकर को सारा कुछ साफ साफ नज़र आ रहा होता है। जब बच्चों ने इतना अच्छा किया हो, याद तो आपने करना है बहुत खूबसूरत, लेकिन हवाला जात को यूँ नुमाया करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बोर्ड के हवाले से बेहतरीन, आप 75 में से 75 नंबर ले सकते हैं। और हर हवाले के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़े, आपके पैराग्राफ बने होने चाहिए ताकि आपकी एक एक चीज़ पेपर चेकर को साफ और क्लियर नज़र आए, उसको मेहनत ना करना पड़े। और फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए लिखा हुआ है तंदुरुस्ती हज़ाने मत है, मजमून दिया गया। जितनी आपकी मतलब दौड़ है उतना ही आप खूबसूरत, ये अगर साइड पे जैसे लाइनें लगाई गई हैं आप ये ना भी लगाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही सारा कुछ नुमाया होकर नज़र आ रहा है और सारा पेपर आपके सामने है, देखिए जी। जी, तो यहाँ से पेपर हो गया शुरू नसर पारा की तशरीह का। एक दिन नाम हेडिंग देकर हवाला मतन, फिर सबक अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़ और माखिज़ लिखिए, ख़त कशीद अल्फाज के मानी लिखिए, यूँ ही। फिर उसके बाद तशरीह की हेडिंग दीजिए, मौलवी अब्दुल हक का तारुफ़ दीजिए, 2-3 लाइनें ज़रूर होनी चाहिए। फिर अलहदा पैराग्राफ बनाए। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक मरतबा जब कह साली के दौरान बाग के सारे दरख्त मुरझा गए तो इस दौरान भी नाबदेव का चमन हरा भरा था, क्योंकि मशहूर मिसल है बाग की खूबसूरती मालिकी हुनर की मानद होती है की वजह से होती है। ये आप एक हवाला ज़रूर शामिल करें। और फिर उसके बाद जो गलतियाँ हैं वो मैं अंडरलाइन तो की है, लेकिन आप इस चीज़ को मत देखें। आप देखें कि एक नसर पारा की तशरीह कितनी तवील की जा सकती है। अगर आप ये पूरी तशरीह नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ कीजिए और अपने रजिस्टर पर नोट करते जाएं। ये मैंने गुस्से वाले को जो अंडरलाइन किया है वो ये है कि गज़बनाक तो लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब गुस्से वाला की बजाय ख़तरनाक ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक शेर शामिल कर दिया गया है, हवाला की लाइन छोड़ी गई है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा गया, फिर बकौल शायर कर एक हवाला दे दिया गया। दूसरा अब नसर पारा शुरू हो जाता है। हवाला मतन, सबक अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, माखिज़, सिन्फ़, ये चारों चीज़ें इकट्ठी लिखनी है, इसमें लाइन मत छोड़ें। फिर वहाँ पे जहाँ पे लाइन छोड़ी है वहाँ अल्फाज मैंने लिखे, फिर एक लाइन छोड़े, फिर तशरीह की हेडिंग है, यहाँ पे आना है ख़ासा तनव्वुर पाया जाता है, ख़ास लिखा गया है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें। फिर उसके बाद देखिए अलग से पैराग्राफ बनाया गया है तशरीह तलब इबारत से कब्ल, यानी कि सियाक़ व सबाक़ क्या है वो बताया। फिर कोई हवाला दें आप, तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं, फिर असल पैराग्राफ की तशरीह कीजिए। आपकी मोहब्बत का जिक्र है तो एक शेर भी शामिल कर दिया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए।